जैसे कि केबीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए भी एडमिट कार्ड के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जो है इनका एग्जाम भी आपका केबीएस टीजीटी मैथ्स का जो एग्जाम है वो भी आपका 12 से 14 तारीख तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी जो केबीएस टीजीटी की मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है उसका सेकंड मॉक का हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। हमने फर्स्ट मॉक पे पूरा 100 क्वेश्चन का आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो मॉक हम करा रहे हैं सारे बेस्ट अप्रोचेस के साथ करा रहे हैं। और आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो ये उसी क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है, पूरा 2003 पर ही बेस्ड हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और इनकी जो बारीकियां हैं उनको समझिएगा। हम जितने भी हम मेथड करा रहे हैं वो मेथड को समझिएगा। और आपका अगर कोई हमारे लिए सजेशन है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है रामदेव फ्री टीजीटी मैथ्स क्लासेस के नाम से उस पर आप डालिएगा, तो हम उसका जो है आपको सॉल्यूशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। और यहाँ पर देखिएगा इन क्वेश्चन को समझिएगा, अप्रोचेस को इनकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है कि भाई हमको एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं और बी है 3 -1 -2, ठीक है ना। और ये आपका 5 1 5, ये आपके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। इसे ट्राइंगल का हमें सेंट्रोइड बताना है। तो सेंट्रोइड आपको पता है सेंट्रोइड क्या होता है। तो सेंट्रोइड का हम फॉर्मूला डायरेक्ट पता है हमें, x1 + x2 + x3y3। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं x, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जैसे 4 3 7 7 और 5 12, 12 को 3 से डिवाइड करें तो 3 4 12, 4 यहाँ से मिल जाएगा। और ये आपका 3 और -1 2, 2 और 1 ये 3 डिवाइड बाई 3 1 हो जाएगा। यहाँ से -3 -2 -5 और ये +5, ये तो मे भी 0 हो जाएगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 4th वन ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज और भी देख सकते हैं आपके, अगर ये जो है एमसीक्यूज आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं तो इसमें जो आप केवल फर्स्ट वाला आप देखें तो 4, तो 4 जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस का वो केवल एक ही में दे रखा है। तो आपको ये दोनों निकालने की जरूरत भी नहीं थी, तो आप पहले ऑप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो हम छोटा सा आपको बनाकर बता देते हैं रफली। एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल है ऐसा, दिस वन ए बी सी और डी। आप समझिएगा इस चीज को कि एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल है। दिस साइड AB = 13, दिस वन इज 13 एंड BC 12 दे रखी है। इसको अगर हम 12 बोल दें और यहाँ पर कह रहे हैं CD 9 है। कौन सा है CD, ये आपका CD 9 है क्या, हाँ जी CD 9 है। और दूसरा हमसे कह रहे हैं DA 14 है, DA 14 है और DA 14 है। और BD भी दे रखा है हमको, BD वाला आपका डायगोनल वो दे रखा है 15, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, इसको हमको एरिया बताना है इस ट्राइंगल का। तो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके एरिया जो फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा सोचिए कि क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें, ठीक है, और ये नीचे ABD देख लें और DBC देख लें, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल कर हम ऐड कर दें इसको, तो हमारा क्या मिल जाएगा, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो हमें यही करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम पहले तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं और इसका एरिया निकाल लेते हैं। अच्छा, एरिया निकालने से पहले हमें हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर 3 साइड दे रखी है उससे पहले आप ये देख लीजिएगा कोई भी ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा। मतलब अगर किसी में आपके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 हाइट इंटू बेस से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ये देखिएगा, तो इसको अगर हम इन तीनों को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 9 और 3 4 12 और 3 5 15। तो देखिए 3 4 5 बन गया ये। तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है तो इसके सारे मल्टीपल ये भी ट्रिपलेट हो जाएंगे। यानी कि DBC की बात करें या DCB की बात करें तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा तो इसका एरिया हमें हीरोज फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि डेल्टा ऑफ DCB। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस यानी 9 इंटू 12। तो आप इससे इजीली 6 9 54 इसका आ जाएगा एरिया केवल ऊपर वाले ट्राइंगल। नीचे वाले के लिए देख लीजिए ये हमारा कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो हमें इसके लिए एरिया हीरोज फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। क्या होता है √S S - A S - B S - C। तो आप बताइए S क्या हो जाएगा। तो S होता है सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाई 2 यानी कि हाफ पैरामीटर। तो 13 2 ये आपका 13 3 39 और 39 और ये आपका 40 और ये आपका 42 डिवाइड बाई 2 यानी 21। तो ये आ जाएगा। अब 21 में से 13 सब्सट्रैक्ट करेंगे 8 और 21 में से 5 तो 6 बचेगा और 21 में से 14 करेंगे तो ये हमारा 7 बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको थोड़ा सा हम
रूट खत्म कर लेते हैं। तो रूट कैसे खत्म करेंगे, तो देखिए यहाँ से 7 और 7 3 जा 21, 7 बाहर आ गया, और 3 2 जा ये 6 हो जाएगा, तो 3 भी बाहर आ गया, 2 4 जा 8 ये 2 बाहर आ गया, और 4 का 2 इसको होता है स्क्वायर रूट। तो आप देखिए 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42, 42 2 जा 84 इसका आ जाएगा। तो हमें टोटल एरिया ऑफ ये जो आपका क्वाड्रिलेटर लिख देते हैं, क्वाड्रिलेटर शॉर्ट में, तो आपका ये कितना हो जाएगा 84 प्लस 54, 80 50 138, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से जो ऑप्शन होगा हम देख लेते हैं, तो आपका जो है फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा। तो इस तरह से आप तीन अप्रोच का लगाकर ये क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमको ये दे रखा है, आपकी क्लासेस दे रखी हैं, ये आपका मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, हमने इसकी भी आपको पूरी जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं उससे जाकर। 10 to 12, 13 to 15 ये क्लास दे रखी है आपको, 16 to 18, 19 to 21 और 22 to 24, ठीक है, ये क्लास। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, तो जरा देखिएगा इसकी फ्रीक्वेंसीज 3, 8, 15, 25 एंड 33, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। भाई हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड, फ्रीक्वेंसी नहीं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, CUM लिख देते हैं शॉर्ट में, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने आपको बताया था कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हिंदी में संचयी बारंबारता होती है, वो दे रखी है। तो हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। तो अब देखिएगा क्या करते हैं हम इसके लिए, तो यहाँ पर अगर आपने हमारी वीडियो देखी है, तो उसमें हम जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं फ्रीक्वेंसी से, तो क्या करते हैं हम क्रॉस में ऐड करते जाते हैं, और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देंगे ऐसे, कैसे, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब 8 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 15 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 7 आ जाएगा, और इसमें 25 में से 15 गया तो 10, और ये आपका 25, 5 और 3 यहाँ से 8 बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब हमसे पूछा था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी ये 10 है ना, तो 10 है, तो आपकी किस ग्रुप की होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्रुप आपका 19 to 21 पड़ गया ना। तो यहाँ पर ये 19 to 21 वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, जो इसमें दे रखा है ये 19 to 21 वाला फ्रीक्वेंसी ग्रुप मैक्सिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसी में तो मैक्सिमम आपकी 10, बाकी सब में देख रहे हैं आप छोटी है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बतानी थी, तो 10 है, जो कि आपकी 19 to 21 ग्रुप की होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कि 19 to 21 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं, इसको आप बिल्कुल भी सॉल्व ना कीजिएगा, यहाँ पर हमको ऑप्शन देख लीजिए आप। पहले आपका फर्स्ट 21 दे रखा है ऑप्शन, और सेकंड दे रखा है 35, थर्ड वन ये दे रखा है आपका 53, और फोर्थ वन इज 62। आपसे ये कह रहा है भाई कि इनका सम तो 8 हो, तो देखिए 6 और 2 8, 5 3 8, 5 3 8, 6 और 2, ये सम तो सभी का 8 है, ठीक है, कुछ एलिमिनेशन नहीं हुआ। हमसे ये कह रहा है भैया जब हम इसमें सम करते हैं वो सम इज 8 एंड 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स। अगर आप इसमें 18 ऐड करते हैं, ये कह रहा है भाई अगर आप 18 ऐड करते हैं यहाँ पर तो इनके डिजिट रिवर्स हो जाते हैं। तो आप ऐड करके देख लीजिए, जिस ऑप्शन से भी 18 ऐड करने पर डिजिट रिवर्स हो जाएंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जब ऐड करेंगे आप 18 तो देखिएगा कितना हो जाएगा 20, 30, ये आपका 44 ये हो जाएगा। तो ये तो नहीं बना हमारा, यहाँ से देख लीजिए जब 18 ऐड करेंगे तो ये आपका 43, ये 53 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे आप आगे इसकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डिजिट रिवर्स हो गए 18 ऐड करने पर, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप करके देख लीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 50, 60 और ये 71 आएगा, तो ये भी गलत। और यहाँ से जब 18 ऐड करेंगे तो 60, 70 ये 80 हो जाएगा, ये भी गलत, ठीक है। तो हमारे एक ही ऑप्शन से आप कह सकते थे जो ऑप्शन सही आ जाए, हमें दूसरे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 19 सेंटीमीटर। तो हम छोटा सा रफली एक ट्रेपेजियम आप ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। हमसे कह रहा है एक ट्रेपेजियम है जिसका कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देख लेते हैं यहाँ पर 180 दे रखा है, ठीक है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
बाकी हमसे कह रहा है एंड इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर, तो दिस वन इज हाइट हो गई, तो ये इसकी 9 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखी है। कह रहा है वन ऑफ द पैरेलल साइड इट्स लॉन्गर देन अदर बाई 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये ए बी है, ये सी डी है, ठीक है। ये कह रहा है एक साइड अगर एक्स है तो दूसरी साइड इससे 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है सम ऑफ द टू पैरेलल साइड। भाई सम ऑफ टू पैरेलल साइड चाहिए तो इससे आसान क्या हो सकता है, आपको केवल ट्रेपेजियम का एरिया पता होना चाहिए। तो क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आप इसी में वैल्यू लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा। हमसे ये पूछा है कि आपको सम ऑफ पैरेलल साइड्स पूछा है, तो अगर हम यहाँ से देखें 1/2, अच्छा सम ऑफ पैरेलल साइड्स है तो हम ये क्यों लगाएं x + 6, हम इसे a मान देते हैं क्योंकि यही तो हमको चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। हमें x की वैल्यू थोड़ी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो लगा देते हैं हम ये। और इंटू हाइट तो हमें 9 दे रखी है, और ये एरिया किसके बराबर है 180 के। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका 2, ये 9 से ये डिवाइड कर दिए, 9 2 18, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। यानी सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी आ जाएगी इसकी 40, और मीटर में आई सेंटीमीटर दे रखा है तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारी जो सम ऑफ पैरेलल साइड 40 आ जाएगी, विच इज आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन 4, कह रहा है व्हाट इज द फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD। अच्छा जी, क्वाड्रिलेटर दे रखा है तो रफली बना जरूर लीजिएगा, क्योंकि रफली बनाने से आपको बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। कह रहा है एरिया, और इसके ए ये कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं वो 1,1 7, -3 और 12,2। आपको यहाँ पर लिखने में कोऑर्डिनेट टाइम लग सकता है, लेकिन वहां पर आपको बार बार देखने में और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसीलिए अगेन मेरा सजेशन है कि आप ये छोटा सा बना जरूर लीजिएगा। तो हमसे ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD दिस वन, ठीक है। भैया एरिया बताना है इस क्वाड्रिलेटर का, तो कैसे बताएं एरिया। तो पहला काम तो आपका ये है कि आपको वर्टिसेस का एरिया मैं लिख देता हूँ, वो आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन इससे लेंथी बनने वाला है, आप देखिएगा हम इसे कितना शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है एरिया क्या होता है 1/2 ये x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, और प्लस यहाँ लिख देते हैं x3 y1 - y2। ये होता है एक तो फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर पहले आप x1 y1 x2 y2 इस वाले ट्राइंगल का एक निकाल लीजिएगा, फिर इस वाले ट्राइंगल में निकालकर इसका एरिया निकाल लीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो क्वाड्रिलेटर का एरिया आपका आ जाएगा। लेकिन इससे करने से बेटर तो आपको 2 बार एरिया निकालना पड़ेगा, फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3 को देख लें, फिर इसमें वैल्यू हम लगाएं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितना लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूज करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। आप देखिएगा डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसको कितने इजीली कर पाएंगे और इरिटेट होने से बच जाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने x1 और y1 किसी एक की भी वैल्यू लगा दी तो आपका आंसर पूरा ही गलत हो जाता है। यहाँ पर हमें देखिए कैसे हम करेंगे, हम इसको डिटर्मिनेंट बनाकर इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये इस वाले ट्राइंगल का ABC का अगर हम निकालें डेल्टा ऑफ ABC, ठीक है ना, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 1 1 है तो आप इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, 1 1 7, -3 समझिएगा 12,2, ठीक है। और ये जो एक रो हमारी बची इसमें आप 1 1 1 1 लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होने चाहिए, 3 कॉलम और 3 रो बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप एक को 1 1 1 मान लीजिएगा। अब हम इसको अगर सॉल्व कर ले तो इसका जो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो इसका एरिया ही होगा ABC का, ठीक है ना। तो इतनी आसानी से हम इसको कर पाएंगे। देखिए कैसे निकालते हैं 1, इसको हमने आपको सॉल्व करना ट्रिक के साथ भी बताया, आप इसे ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए 1 और दिस वन माइनस दिस वन, फिर ये वाला रो ये ऐसे करके कर लीजिएगा नॉर्मल मेथड से, या फिर हम इसको ट्रिक लगाकर ऐसे भी कर सकते हैं, एक कॉलम को आप 2 कॉलम्स को रिपीट कर लीजिए यहाँ पर, फिर उसके बाद आप इसको ये डायगोनल बना सकते हैं, ये आप ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके डायगोनल्स ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अब ये जो डायगोनल आपने ड्रॉ करे हैं इसी के अकॉर्डिंग आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 1 × -3 बन जा -3, ठीक है। फिर 1 बन जा 1, तो ये प्लस का ही 1 बचा। यहाँ से देखिए 1 7 जा 7, 2 जा प्लस का 14 बचा, ठीक है। फिर इस साइड जब हम लेफ्ट डायगोनल घटाते हैं तो इसे हम माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है ना। अब लेफ्ट वाला आप देख लीजिए, तो लेफ्ट वाला आप देखेंगे दिस वन और दिस वन, तो 1 7 जा 7, 7 बन जा
7 हो जाएगा। और यहाँ से हम दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं आपका, ये देखिएगा 1 और ये आपका ये वाला, ठीक है, ऐसा डायगोनल बना लीजिएगा और ये वाला आपका डायगोनल आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हम जब ये दूसरा वाला करेंगे 1 1 जा 1 2 जा 2 प्लस का 2 आ जाएगा और 1 3 जा माइनस का 3 और 12 जा माइनस का 36, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए 14 प्लस 1 15 में से 3 सब्सट्रैक्ट हुआ 12 बचा और माइनस देखिए 7 और 2 कितना हो गया आपका 8 9 में से आपका 36 गया, 9 3 जा 27 माइनस का बच रहा है और ये माइनस माइनस चलिए लिख देते हैं। और यहाँ से देखिए 12 और ये प्लस का 27 20 30 ये 39 आ जाएगा, तो 39 आ जाएगा यहाँ से। तो 39 ये तो आपका यूनिट किसका एरिया हो गया, इस वाले का। अब दूसरे का भी एरिया हमको ऐसे ही निकालना है, तो दूसरा भी देख लीजिएगा। तो दूसरा आपके वर्टिसेस क्या है आपका, हम इस वाले का निकाल लेते हैं। तो फिर से डिटर्मिनेंट 1 1 और ये 12 2 और ये 7 21, इसको आप 1 1 1 मान लीजिएगा। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर से हम इसको जो है रिपीट कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम इसको रिपीट कर लें दो कॉलम्स को, तो 1 12 7 एंड 1 2 21, ठीक है। आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो वैसे भी वही आएगा आपका। तो आप पहले तो राइट डायगोनल्स, तो 1 2 जा 2 1 जा 2, ऐसे 1 1 जा 1 7 जा 7 हो जाएगा। और यहाँ से 1 12 जा 12 और 12 इंटू 21, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24 25, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और अब राइट साइड का सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो राइट का हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिएगा ये हम करते हैं आपका, ठीक है। तो 1 ये हो जाएगा और ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ जाएगा और दिस वन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा क्या करते हैं, 1 12 जा 12 1 जा 12 और 1 1 जा 1 2 जा प्लस का 2 आएगा और 1 2 जा 2 7 जा 14, ठीक है ना। आप देखेंगे इसे ऐड कर लीजिए, 7 2 9 261 ये बन जाएगा, माइनस 12 24 26 27 28, यहाँ से ये सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप देख पा रहे हैं आपका ये कितना आ जाएगा 1, यानी कि चलिए सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसे। जब आप 20 चलिए 11 में से 8 गया, 3 बचा आपका, यहाँ बचा आपका 5 में से 2 गया, 3 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा और यहाँ से 2 बच गया। ये यहाँ से देख लीजिएगा, ये हमारा ये जब 1 7 12, अच्छा हाँ ये हमारा जो था ना ये 1 7 12 था, तो ये 12 होगा। ये जो हमने कॉलम रिपीट किया 12 है, तो इसीलिए दिक्कत हुई यहाँ पर। तो ये 12 को देख लीजिएगा। तो हमें क्या करना था, यहाँ से हमने इसमें थोड़ा सा ये जब मल्टीप्लाई होगी 1 1 1 और इंटू 12, तो 1 1 जा 1 और इंटू 12 ये 12 होगा। यहाँ पर ये 2 की जगह ये 12 हो जाएगा। और जब हमने इस साइड से तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब देख लेते हैं आपसे थोड़ा सा, ये आपका 10 20 26 माइनस 3, 26 माइनस 3 प्लस का 23 होगा, ठीक है ना। ये प्लस का भैया 23 होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। तो ये 23, तो ये आपका 23 प्लस 27 हो जाएगा, 20 20 40 और ये 50, ये 50 आ जाएगा, ठीक है ना, 50 आ जाएगा। और दूसरा 1/2 भी इसका होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/2 जब करेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा 25। तो 25 तो यहाँ से एरिया आया, और इसका भी हमें 1/2, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना होता है। 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट जो होता है वो होता है इसका जो एरिया होता है। तो यहाँ से भी 1/2 जब आप करेंगे 21, अच्छा हाँ यहाँ पर भी 121 होगा ये, ठीक। 8 ना होकर ये आपका 20 30 40 और ये 45 और 47 हो जाएगा, ठीक है। इसे देख लीजिएगा थोड़ा, अभी हम दोबारा कर लेते हैं इसे। तो 47 को आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 11 में से आपका 7 जाएगा, ये बचेगा आपका 4, यहाँ से 5 में से 4 क्या 1 बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा, ठीक है। और इसका जब इंटू 1/2 और करना पड़ेगा हमको, जब 1/2 करेंगे 2 10 और 2 7, ठीक है, 107 यहाँ से ये आ जाएगा। अब इसको जब हम ऐड कर लेते हैं, टोटल जो एरिया हो जाएगा हमारा ना फाइनल एरिया, या फिर हम कहते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो क्या हो जाएगा आपका 107 प्लस 225, तो यहाँ से देख लीजिएगा 120 132 इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, जो भी आपका ऑप्शन है वो यहाँ से सही हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा करिएगा ध्यान से। हमारा ये कह रहे हैं कि PQRS किसी आपके पैरेललोग्राम के आपको क्वाड्रेंट दे रखे हैं, ठीक है, वर्टिसेस दे रखे हैं PQRS
आर एस, ये कोई भी हमारा आपका क्वाड्रिलेटरल है, आप क्वाड्रिलेटरल नहीं पैरेललोग्राम दे रखा है और इसके वर्टिसेस जो दे रखे हैं वो देखिएगा 4,6 और दिस वन 5,7 और दिस वन जो दे रखा है वो आपका a, b दे रखा है। तो ये हमको a, b ही निकालने हैं। देखिएगा इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको इसके लिए कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर आपको पैरेललोग्राम की कंडीशन पता है तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम जो भी होता है उसका जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल, ये जिस वो पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। जहां पर अगर दोनों अगर डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो दोनों जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जितना ये होगा उतना ये होगा और जितना ये होगा उतना ये होगा। तो अब हमें यही समझना है कि ये जो पॉइंट होगा वो इन किसी भी डायगोनल का बाइसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो अगर हम वो तो इस वाले डायगोनल से निकाल सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे दिस वन प्लस दिस वन डिवाइड बाई 2, दिस वन प्लस दिस वन डिवाइड बाई 2, यानी 1 और 5 6 डिवाइड बाई 2 3 ये हो जाएगा, और 2 और 7 9 9 डिवाइड बाई 2 4.5 यहाँ से हो जाएगा। अब आप ये समझिएगा, ये हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो ये इस जो डायगोनल क्यू एस है इसका भी तो बाइसेक्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि ये इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो हम मिड पॉइंट से इसको भी निकाल लेते हैं। अगर हम ए निकालें यहाँ से, अगर हम इसकी बात करें, ये जो 3 होगा तो 3 क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो होगा, यानी कि a प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अगर a निकाले 3 2 6 6 माइनस 4, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 मिल जाएगी। ऐसे ही b निकालें अगर हम, तो कैसे कर सकते हैं हम कि हम ये कह सकते हैं कि जो 4.5 होगा वो वही होगा b प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। अब 2 की 4.5 से मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, 9 माइनस 6, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। ये थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगेन स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, हमसे क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उससे आप देखिएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज इन द रेंज ऑफ 62 to 65। कह रहा है kg is what % more than the number of students whose weight in the range 50 to 55 kg, ठीक है। 50 to 55 kg के जो स्टूडेंट है उनसे कितना मोर है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इन द रेंज 50 to 55 kg व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इनके वेट से कितना ज्यादा, तो आप ये बताइए मुझको कि 50 to 55 तक के स्टूडेंट कितने। तो आप देखेंगे 50 to 55 तक के भैया 12 स्टूडेंट हैं और 60 to 65 तक के 18 स्टूडेंट हैं। तो हम देखेंगे ये कितना मोर है इससे, तो आप कहेंगे 6 ज्यादा है ये। तो 6 कितना % है, किससे, इसका ही तो % निकालना है। तो आप देखिए 6 2 12 और 2 से ये 100 को डिवाइड करेंगे तो 50% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट में हमसे करेंगे फॉर एन इक्विलेटरल लाएंगे पी क्यू आर। तो हम तो छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू एंड आर, ठीक है। हमसे कह रहे हैं वर्टिसेस क्यू एंड आर दे रखे हैं आपको, आप जरा ध्यान से समझिएगा। इसे -3 और ये क्वेश्चन आप करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो आप देखिएगा, पहले तो आप खुद कर देखिएगा, फिर हम देखिएगा हम इसमें क्या करते हैं। तो पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, देन द थर्ड वर्टेक्स पी, इसके वर्टेक्स बता दीजिए हमको क्या होंगे। तो भाई देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो पहले आप थोड़ा सा ये समझिएगा, इसमें पहले तो हमको ये दे रखा है कि भैया ये ट्राइंगल है इक्विलेटर, तो इस बात को माइंड कीजिएगा। इक्विलेटर, अगर आपको पता है ये बात, इक्विलेटर ट्राइंगल का चाहे मीडियन हुई, चाहे आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया या फिर एल्टीट्यूड होगा, तीनों एक ही बात होती है, ठीक है। तीनों एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ये वर्टिसेस देखिए, कितने आसान से वर्टिसेस रखे, इनका -3 और ये 3 और 0,0 है। तो अगर आप यहाँ से देखें -3 और ये 3, तो ये वाली डिस्टेंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। भाई -3 है और +3 है, तो यहाँ से -3 और 3 के बीच, क्योंकि बाई एक्सिस पर तो चली नहीं है, तो डायरेक्ट इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो -3 से 0 और 0 से 3, तो टोटल 6 ही तो बनेगी। तो ये 6 है तो ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मीडियन ही होती है, तो मीडियन भी यही होगी। तो आप ये देख लीजिए, ये भैया कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे कि ये वाला अगर हम इसको डी बोल दें तो ये क्यू डी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये वाली साइड क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप देखिए कितनी हो जाएगी, तो इसको अगर हम देखें कितना हो जाएगा, तो 6 6 ये 36 और -9, तो 36 में से आप 9 घटाएंगे तो 25, 36 में से
6 एक सेकेंड 27, तो 3√3 आ जाएगी ये साइड, ठीक है ना। तो जब 3√3 ये साइड आ गई तो आप बताइए कि ये वाला पॉइंट अगर हम देखें तो ये तो इसके मीडियन होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये तो जो एक्स एक्सिस पर चल रहा होगा वो कितना होगा, तो ये एक्स एक्सिस पर तो चला होगा, ये एक्स एक्सिस पर ही तो होगा ये वाला पॉइंट, तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पर तो 0 हो जाएगा। कॉमा वाई एक्सिस पर देखें तो ये जो लाइन हमारी कितनी चल रही है 3√3 चल रही है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से 3√3 कह सकते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हम डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। और हम अगर ये इस बात को ऑब्जर्व कर लें कि ये -3 है और ये 3 है और वाई एक्सिस पर चली नहीं है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डायरेक्ट इनकी डिस्टेंस की ही होगी, तो -3 से 3 तक की डिस्टेंस कितनी होती है, तो 6 होती है। तो इस तरह से हम इसे कर पा रहे हैं इस सवाल को। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला ही वाला ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आप अगर देखें यहाँ पर तो आपका एक्स एक्सिस पर तो सभी में 0 ही दे रखा है इन्होंने, तो 0,3√3 केवल हम डायग्राम बनाकर ही इसको फाइंड आउट कर सकते थे। ये कह रहे हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये आपका दे रखा है 3x - 6y = 6, ठीक है, और 5y - 2x + 1 = 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन दे रखी है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मान लीजिए P है और उसके कोऑर्डिनेट देखे हैं अल्फा, बीटा, ठीक है, इस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमको बता दीजिए, ये कह रहे हैं देन फाइंड 3α² - बीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो पहले तो हम अल्फा बीटा निकाल लें जो कि इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा लगा लेते हैं। आप ये देखिए x और x के मल्टीपल अगर बराबर करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से कर देते हैं, तो 6 - 12y = 12, और इसको 3 से करेंगे तो ये 15 y और -6x और ये प्लस का 3 = 0, ये हो जाएगा। अब इसको भैया यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए आप, बल्कि ऐड कर दीजिए, 6x से 6 से कट जाएगा और 15 में से 12 गए, ये 3y और ये उधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा, तो ऐड कर रहे हैं, तो 12 में से 3 गया आपका 9, तो y = तो वही 3 आ जाएगा, और y = 3, यही आपका बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इन पॉइंट को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो y की जगह बीटा लगा दीजिए। और यहाँ से अगर x निकालें तो किसी में भी रख दीजिए, इसमें लगा लेते हैं आपका 3x माइनस ये y की जगह 9, 9 6 54 हो जाएगा = 6, ठीक है, 9 और y की जगह 3 लगाएंगे यहाँ पर, तो 3 6 18, सॉरी ये 6 और 3 18, तो 3x = 18 और 6 6 3 18 24 हो जाएगा, 3 8 24, तो ये x = या फिर अल्फा = 8 आ जाएगा। यहाँ से लगा लीजिए 8 8 64 और इंटू 3 माइनस बीटा की जगह 3 लगा देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 64, 3 6 18, 3 4 12, यानी 192 माइनस 3, और ये आपका 189 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ये देखिए इसको हमें सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बनाना है, इसका जो बार रिमूव करना है 1 2 3, ठीक है। ये आपका ये दे रखा है 1 2 3 0, अच्छा पूरे में दे रखा है ये बार, ठीक है। अब आप इसको देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है, तो आपको ये पता है कि हमने यहाँ पर आपको बार रिमूव करना बताया हुआ है, तो आप 1 0 1 2 3 बार को रिमूव कर दीजिए, और ये 1 2 3 4 बार, आप 4 पर बार लगाए तो आप 4 को यहाँ से 4 बार 9 लिख दीजिए, और 9 लिख देंगे। अब जिस पर बार नहीं लगा उसे सब्सट्रैक्ट और करना होता है, तो 1 पर बार नहीं लगा 1 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको 1 0 1 2 1 2 2, ठीक है, अपन 4 बार 9, ठीक है। तो इसका आपका जो पहला ही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 1 0 1 2 2 और अपन 4 बार 9। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। तो रिफ्लेक्शन, इस बार रिफ्लेक्शन का है ये, तो रिफ्लेक्शन ऑफ 2,3, ये 2,3 कोई पॉइंट है, इसके रिफ्लेक्शन से पास होने वाली उस इक्वेशन को हमें फाइंड करना है, जो ये y = 2 लाइन पर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो है, जैसे कि हमसे ये कह रहा है यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर 2,3 फाइंड करें, तो आप सोचिए थोड़ा सा 2 यहाँ आएगा कहीं और 3 यहाँ आएगा, तो यहाँ पर कोई पॉइंट पड़ेगा 2,3, ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट पड़ेगा। और कह रहा है इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन है एट y = 2 पर, तो ये y = 2 की लाइन मान लेते हैं, तो y = 2 पर इस जो है ये x एक्सिस है आपकी और ये y एक्सिस है, और y = 2 की ये लाइन है। कह रहा है इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन है, मान लीजिए यहाँ कहीं इसका रिफ्लेक्शन आएगा या कहीं भी, तो उससे जो एक लाइन ऐसे करके जो पास हो रही है, उस लाइन का हमें इक्वेशन निकालिए, और वो लाइन जो है
जो इक्वेशन है वो हमें दे रखी है, इसमें कौन सी इक्वेशन होगी वो पूछ रहा है। तो आप ये देखिए, ये पहले तो हमें पॉइंट इसको फाइंड करने की जरूरत है। रिफ्लेक्शन पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं वो समझिएगा थोड़ा। आप ये समझिए कि यहाँ पर हमने एक मिरर लगा दिया और ये एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका पॉइंट हमको कैसे मिलेगा, आप देखेंगे कि ये यहाँ से टोटल 3 था, ये 3 चल रहा है ना बाई एक्सिस पे पॉइंट। जब ये 3 चल रहा है और ये हमने जो शीशा लगाया वो 2 पर लगाया है, यानी कि इस शीशे से ऊपर ही कितना रह गया, ऊपर तो एक ही रह गया, ये ऊपर तो 1 ही रह गया। आप देखेंगे यहाँ से तो 1 तो ऊपर रह गया ये। तो जब 1 ये भाई ऊपर रह गया तो इसका रिफ्लेक्शन आप भाई याद, जितने दूर खड़े होते हैं तो शीशे पर उतनी दूर रिफ्लेक्शन मिलता है, यानी कि 1 ऊपर है तो 1 नीचे ही तो रिफ्लेक्शन मिलेगा। अच्छा, यहाँ से ये 1 नीचे मिलेगा और ये टोटल डिस्टेंस तो 2 पर है, तो नीचे से भी तो हमको 1 ही मिलेगा ये। तो आप ऐसे समझिए, नीचे से हमको 1 पर मिलेगा तो नीचे से वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो 1 हो जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस पर तो थोड़ी फर्क पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस पर 2 ही बनेगा। यानी इस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का पॉइंट क्या मिल जाएगा हमको, 2,1 मिल जाएगा क्या। तो हमको 2,1 फाइंड ही करना हमारा बड़ा काम था। तो अगर हमने ये रिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया है तो हम ये देख लें हमारी जो इक्वेशन है इस पॉइंट से ही तो कर जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन ही फाइंड करनी है। तो आप ऑप्शन में से देख लीजिएगा। आप अगर आप ऑप्शन में से देखते हैं तो फर्स्ट y इक्वल टू एक्स है, तो क्या y इक्वल टू एक्स, वाई की जगह आप 2 लगाएंगे, x की जगह 1, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करा। सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, भाई y की जगह आप 1 लगा दीजिए, x इक्वल टू 2 माइनस 1, तो आप देखेंगे 1 बराबर 1, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। यानी कि जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व ना करिएगा, ये हमें ऑप्शन से ही हम कर सकते थे, बस हमें रिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करना आना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने फिर से देख लीजिए एक बार क्या क्या था। यहाँ पर हमने मान लिया एक शीशा लगा हुआ है, ठीक है। तो शीशा लगा है, y इक्वल टू 2 पर अगर निकालना है तो आप ये देखिए टोटल यहाँ से 3 डिस्टेंस चला है। तो अगर हम यहाँ से देखें y इक्वल टू 2 से तो ये 1 ही ऊपर चला है, तो 1 अगर ऊपर चले तो 1 नीचे ही तो इसका पॉइंट आएगा। तो 1 नीचे ऊपर से है और नीचे से टोटल 2 है, तो 2 में से ऊपर वाली डिस्टेंस हमने 1 को घटा दिया, तो ये जो डिस्टेंस बची ये वाली, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो बची वो 1 ही तो बची। तो ये डिस्टेंस जो पॉइंट की बची वो 1 बची y एक्सिस पर, लेकिन x एक्सिस रिमेन सेम, ठीक है, तो वो 2 ही रहेगा। तो 2,1 यहाँ से रिफ्लेक्शन पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गए और ये पॉइंट वही होगा जिससे वो लाइन ऊपर जा रही है, तो उस लाइन को सेटिस्फाइड कराकर देख लिया हमने। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड कर गया, तो सेकंड ऑप्शन उस लाइन की इक्वेशन होगी। नेक्स्ट देख लीजिएगा, हमसे कह रहा है व्हाट, ये हमको फिर से स्टैटिस्टिक्स थोड़ा डाटा दे रखा है आपका बार ग्राफ की फॉर्म में। कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 2013 टू 2014, ठीक है। इंक्रीज पूछ रहा है इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लियर द एग्जाम। तो भैया पहले तो 13 देख लेते हैं, कितने 88 स्टूडेंट ने क्लियर करा है, 40 और आपका 14 में 104। यहाँ से आप देखिए 12 और 4 16, यानी 16 स्टूडेंट ने इंक्रीज हुए यहाँ पर। और ये किससे इंक्रीज पूछ रहा है, 13 से, तो 13 से इंक्रीज पूछ रहा है, यानी कि 88। तो आप देखिए 4 4 जा, बल्कि 2 8 से काट दीजिए, 8 2 जा, 8 1 जा, 8 1 जा, ये 200 अपॉन 1 आप इसे सॉल्व आउट करेंगे। 11 1 जा, यहाँ से 11 1 जा, ये 9 बचेगा, 11 8 जा, ये आ जाएगा 8 जा, और 90 11 8 जा 88 और 2 बचेगा। फिर से आप पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 11 1 जा पड़ेगा और यहाँ से फिर से 9 8 पड़ेगा। तो हम लगभग इसको 1 हटाकर अप्रोक्सीमेट 2 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर 2 ही दे रखा है इन्होंने। तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 18.2% आ जाएगा अप्रोक्सीमेट थोड़ा। तो ऐसे हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कह रहा है इफ द पॉइंट एक्स वाई कट्स एक्सटर्नली, देखिएगा भैया एक्सटर्नली इस बार डिवीजन है लाइन का, तो आपकी लाइन जो है वो है ए 5,10 दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, और बी है वो 15,20। आपको पता है एक्सटर्नली डिवीजन कैसे होता है, तो एक्सटर्नली इंटरनली में हम सबसे इंटरनली में ऐड कर देते हैं, और जो एक्सटर्नली होता है उसमें आपका सब्सट्रैक्ट होता है फॉर्मूले में, ठीक है। मान लीजिए कैसे होता है, इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पर कट करती है तो ये वाला पॉइंट होता है एक्सटर्नली डिवीजन का, ठीक है। तो ये क्या है आपका, कह रहे हैं 3,2, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस इसकी हो जाएगी वो तो 3 दे रखी है, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 दे रखी है। इस 3:2 के रेशियो में इसे डिवीजन कर रहा है, और इसके पॉइंट x, y, तो x, y हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस हम आराम से कर सकते हैं यहाँ से। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, अगर यहाँ पर होता है पॉइंट, तो हम दिस 1 इंटू एक्स जिस रेशियो में होता है उसके हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर यहाँ पर होता है तो हमें इसमें केवल हमें माइनस करना होता है और कुछ नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा,
इसकी अगर हम बात करें तो x, y मान लीजिए कोई पॉइंट है, तो अगर हम ये देखें 15 है तो 15 3 जा 45, ठीक है, 15 3 जा 45 और ये 5 2 जा 10। तो इस बार मैं यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, उसमें प्लस करते हैं, यहाँ पर 3 और 2 का रेशियो का डिफरेंस हो जाता है 1। और यहाँ पर देखें y इक्वल टू क्या होगा, ये x इक्वल टू हो गया, y इक्वल टू देखें तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट देख लें 20, इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दी 60, ठीक है, और यहाँ पर ये 10, तो 10 की मल्टीप्लाई 2 से -20, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 - 2 1। तो यहाँ से आप देखें ये 45 - 10, ये तो 35/1 35 भी रह जाएगा x, और y देखें आप 60 - 20 ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस p इक्वल टू हो जाएगा आपका 35,40 हो जाएगा। तो बस आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप वहां पर आप ऐड करते हैं इन दोनों को, और यहाँ पर अगर एक्सटर्नली डिवीजन तो उसमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। यहाँ से हमसे कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर सॉल्यूशन पूछे तो यहाँ पर 1/2x प्लस ये आपकी इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है वो मैं लिख देता हूँ। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ये x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, पहला ऑप्शन, और द सेकेंड वन इज और थर्ड वन है वो आपका है x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3, और फोर्थ वन है आपका x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। यार देखिएगा इसमें तो अगर आप ऑप्शन सही कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप देखिए 2 और 3 है और 2 और 3 नीचे भी है, तो ये कट के आपको बहुत आसानी से कोई हमें फ्रैक्शन वैल्यू भी नहीं बन रही। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें उससे बढ़िया आप ऑप्शन पुट कर देख लीजिए। अगर आप पहला ही वाला पुट करें तो आप मन में भी रख सकते हैं, देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 से 3 नीचे कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 1 यहाँ से 3 और इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1 है तो पहला वाला गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। अगर 2 और ये 3 देख लीजिए साइन का ही तो अंतर है, तो देखिए यहाँ से अच्छा एक सेकंड, ये तो पहले ही केवल एक ही में रख लीजिए, आप दूसरे में रखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको इसमें रख लीजिए, x इक्वल टू -2 जब रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से -1 बचेगा, और 3 -3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और ये 3 2 6 भी हो जाएगा भाई, तो -6, और यहाँ से बचा था आपका 2 से -6, और ये -2 बचा था तो -7 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड आप रख कर देख लीजिए, अच्छा रखते हैं यहाँ पर, तो आप -2 जब रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, -1 बच जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, और आपका प्लस का 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचा, तो ये हमारा -1 के इक्वल तो नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू -1 ऐसे कर दीजिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ वाला रख लीजिए आप, जब फोर्थ रखेंगे तो यहाँ से ये फोर्थ वाला x इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 1 बचेगा, प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा, और माइनस है तो माइनस का 2 यहाँ से रह जाएगा ये, ठीक है, तो 1 - 2 इक्वल टू -1 बचेगा, ठीक है, और -1 हमारा ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी हो तो ये देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर खुद ही कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऑप्शन से ही आप कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, भाई ये हमको दे रखा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, √3 - √2 और अपॉन √3 प्लस √2, और Q इक्वल टू दे रखा है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, हमको पूछा क्या है, p² अपॉन Q, ठीक है, और प्लस Q² अपॉन P। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। आप ये इस क्वेश्चन को पहले तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, हमें निकालना क्या है। अगर हम QP एलसीएम ले लें तो देखिए ऊपर से P³ बच जाएगा प्लस Q³ बन जाएगा, ठीक है। अब P³ Q³ तो हमें पता नहीं है यहाँ से, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम क्या लिख लेते हैं, P प्लस Q, P² प्लस Q² माइनस PQ, ये फॉर्मूला होता है AQ माइनस PQ का, अपॉन Q इंटू P या P इंटू Q। इसे थोड़ा सा और लिख लीजिएगा यहाँ पर, देखिए p² प्लस Q², अगर हम इसमें से भैया प्लस 2PQ कर दें और माइनस 2PQ कर दें तो आप देखेंगे ये p² प्लस Q² प्लस वाला प्लस 2PQ, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका p प्लस Q का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2PQ रिमेन्स रह जाएगा, और ये माइनस PQ तो माइनस का 3PQ रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी, और नीचे QP की भी वैल्यू पता लग जाएगी हमें यहाँ से। तो अगर आप P³ की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो आप देखेंगे P √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 और इंटू √3 माइनस √2
अपॉन √3 प्लस √2। इससे देखिए ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसका तो पी क्यूब की तो वैल्यू सिंपली हमारी क्या बन गई, 1 ही मिल जाएगी हमको, ठीक है। पी इंटू क्यूब की वैल्यू, पी प्लस क्यू की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो जब पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालें तो हम यहीं से थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एक सेकेंड, ये माइनस और ये नीचे प्लस था, यहाँ से ये हो गया, एक मिनट, पी इंटू क्यू हमने उल्टा लिख दिया शायद, इसे ये 3 प्लस क्यू, ये ऊपर प्लस आएगा, नीचे वाला माइनस है, तभी तो कैंसिल आउट होगा, ये प्लस से प्लस माइनस है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ही नीचे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2। और यहाँ देखेंगे तो ये √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप थोड़ा सोचिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी करेंगे और ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर आएगा, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से प्लस 2ab, यहाँ से माइनस √3 इंटू √2 यानी माइनस 2ab, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, केवल यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे हैं आप। तो हमें केवल पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, वहां से आपको काटना ही पड़ेगा 2ab वाली टर्म। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 2, यहाँ से 5 मिल जाएगा पहली वाली टर्म से, और दूसरा यहाँ से भी 5 ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 5/1, 5 5 10/1, तो ये 10 मिल जाएगा आपको पी प्लस क्यू। यहाँ से वैल्यू लगा लीजिए। अब आप देखिए 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 इंटू पी क्यूब की जगह 1, तो 3 हो जाएगा ये, और ये आपका 1 ही हो जाएगा। आप देखिए 97 इंटू 10 970 आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप ये केवल यही सोचेंगे यहाँ से कि भाई 2ab वाली टर्म कट रही है, तो केवल यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 10 बन जाएगा आपका। क्वेश्चन देखिएगा भाई, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 3√2 अपॉन √3 प्लस √6 दे रखा है, माइनस 4√3 दे रखा है ऊपर, अपॉन √6 प्लस √2 दे रखा है, और प्लस √6 दे रखा है अपॉन √3 प्लस √2 दे रखा है। आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन देखिएगा, केवल ये पैटर्न पर बेस्ड है, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा। पहले हम एक ही टर्म इसकी सॉल्व करते हैं, क्योंकि पूरा पैटर्न ऐसे सवालों में सेम ही होता है। तो आप क्या करेंगे, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो √3 अपॉन √3, पूरे क्वेश्चन को इसे सॉल्व ना करिए, केवल एक टर्म को पहले देखिएगा। तो यहाँ से अगर हम इसे √6 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, और यहाँ से भी √6 माइनस √3 से, तो आप देख पाएंगे भाई कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, और ऊपर क्या बनेगा देखिए 3√3 और इंटू √6 माइनस √3, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 और माइनस 3 का √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लीजिए, 3√3 यहाँ से बचा, और ये √6 माइनस √3 और अपॉन ये 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा √3 और यहाँ से बचा √6 माइनस √3। आप यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न इसका देखिए, नीचे हमें देखिए 6 में से 3 गया तो 3 बच रहा था, तो ये 3 कैंसिल आउट, यहाँ 6 में से 2 गया 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 3 में से 2 गया, 1 ही बच रहा है, तो 1 तो 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब यहाँ से देखिए तो ये पैटर्न सबका सेम ही लग रहा है ना, तो यहाँ पर ये आया तो यहाँ पर भी सेम यही आएगा, बस माइनस है, और 4 से 4 तो कट जाएगा। तो आप देखिए ऊपर √3 और नीचे इसका कॉन्जुगेट आया, तो ऊपर भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो √6 माइनस √2 हो जाएगा, और नीचे वाली टर्म खुद ही कट रही थी, वहां से आपने देखा। ऐसे ही इसको भी हम देखें तो ये भी आपका √6 तो ऐसे आ जाएगा, और नीचे इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा √3 माइनस √2, ठीक है। बस यही तो टर्म बच रही है, तो हमें पूरा इन सबके लिए सॉल्व करने की अलग अलग जरूरत नहीं है कोई। अब आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको देखेंगे तो ये √6 इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, और 18 9 इंटू 2 होता है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिएगा, ये अगेन 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। और 18 9 रूट मतलब 9 2 18, तो 3√2 बन जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, और ये √3 इंटू √2, ये √6 हो जाएगा। प्लस देखें तो 6 3 18, फिर से 3√2 बन जाएगा, और ये माइनस का ये 6 और ये 2 हो जाएगा, तो 2 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, और √3 बच जाएगा। यहाँ से आप कुछ देख लीजिए, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 3√2 से 3√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से बाकी क्या कुछ और कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ से कुछ दिक्कत हुई क्या इसमें, एक मिनट रुक जाइए। √6 माइनस √2, √3 माइनस √2 हो गया, √6 हो जाएगा। यहाँ पर √3 हो गया था, ये √3, ये √2 होगा यहाँ से ना, ये √3 कहाँ से आ गया भैया, ये 3√2
हमने यहाँ पर ये √2 है ना इसमें, तो ये √2 होगा, ये दिक्कत हो गई यहाँ पर। तो देख लीजिएगा ये √2 होगा और यहाँ पर भी ये √2 चल रहा है, ठीक है। नीचे था √6 माइनस √3 और यहाँ पर √2 चल रहा है, ठीक। तो ये √2 और ये वाला √2 है, तो ये √2 बचेगा यहाँ से। तो यहाँ से थोड़ा सा ये दिक्कत होगी, यहाँ से देख लीजिए तो 2 कॉमन मिलेगा यहाँ पर, तो ये आपका 2√3 हो जाएगा। इसको देखें तो ये आपका 2 और ये √3 हो जाएगा और ये √3 ये √6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिक्कत है यहाँ पर, तो यहाँ से इसको हम 3√2 ही लिख देते हैं। तो देखिए 2√3 है और यहाँ से 2√3 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। √6 से ये √6 कैंसिल आउट, √3 √2 से ये कैंसिल आउट। तो हमेशा इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व ना कीजिएगा, ये मैथ से ज्यादा रीजनिंग पे बेस्ड है क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये सिमिलरली यही सारी टर्म तो सेम ही बन रही है ना, क्योंकि देखिए नीचे 6 और 3 का डिफरेंस 3 कैंसिल आउट, 4 और 6 और 4 का 2 का डिफरेंस 4, तो 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने केवल एक को सॉल्व किया, बाकी सबको सेम सिमिलरली लिख दिया है हमने, ठीक है। पर ये दे रखा है कि श्याम ने भी पाइनएप्पल खरीदे और कोकोनट खरीदे, पाइनएप्पल और कोकोनट, ठीक है, ये खरीदे। कह रहा है पाइनएप्पल कॉस्ट रेट 70, ये 70 रुपीज थे इसकी एक की कॉस्ट, और कोकोनट की भी 50 रुपीज थी कॉस्ट। हमसे ये कह रहा है उसने टोटल जो अमाउंट कितने रुपए के खरीदे हैं ये दोनों चीजें, वो 380 रुपए के खरीदे। तो हमें ये बता दीजिए कि हाउ मेनी पाइनएप्पल, कितने पाइनएप्पल उसने खरीदे। तो यहाँ क्वेश्चन ये रीजनिंग पे ज्यादा बेस्ड है, ये मैथ से इतना नहीं है। जैसे आप देखिए पाइनएप्पल है, तो हमसे पाइनएप्पल की कॉस्ट पूछिए, पाइनएप्पल कितने खरीदे, तो कुछ बताया तो है नहीं। अगर ये कॉस्ट हमारी डेटा हमारा कुछ ऐसा ही होगा जो हम आसानी से निकाल सके, क्योंकि अगर हमारा ये डेटा मैच नहीं कर रहा होगा या 2 और वैल्यू इसकी आ रही होंगी, तो ये हमारा डेटा ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सोच रहा है, ये अगर 7 है तो यहाँ पर अगर ये एक इसने खरीदा, ठीक है, एक तो इसने 70 रुपए यहाँ खर्च कर दिए। अगर 70 रुपए यहाँ खर्च करें तो बाकी हमारे कितने रुपए और बचे हमारे पास से, 310 रुपए। क्या 310 रुपए में कोकोनट खरीद सकता है? ये आधा तो कोकोनट खरीदेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर ये 300 इसके 10 इसके पास बचे तो 5 6 30, 300 रुपए की तो कोकोनट खरीदेगी, 10 रुपए बच जाएंगे। तो हमें बचाना तो है नहीं, टोटल 380 रुपए खरीदे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नहीं 70 तो होगा नहीं, यानी एक तो खरीदेगा नहीं, ठीक है। जब 2 खरीदेगा ये पाइनएप्पल, तो ये 140 रुपए के। अब सोचिए 140 घटा दे इसमें से, तो 340 यानी 240, इसके बाद 240 रुपए बचे। अब भाई 240 इसने अगर 4 खरीदे 200 रुपए के, तो 40 रुपए बचे। तो 40 रुपए के कोकोनट भी नहीं खरीद सकता, ना ही पाइनएप्पल खरीद सकता है, तो 40 रुपए इसके बच जाएंगे, इसके पास बचाने नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत। थर्ड देखिए, अगर 3 खरीदता है तो 7 3 21, 210 रुपए के। अच्छा 210 रुपए की खरीद बात देते हैं, तो ये आपका 370 यानी कि 170 रुपए बचेंगे। 170 रुपए में भी कोकोनट नहीं खरीदे जा सकते, ठीक है, तो ये भी गलत। अगर ये 4 खरीदता तो 7 4 20, 280 रुपए के, ठीक है। 280 रुपए के अगर ये पाइनएप्पल खरीदता है तो भाई 280 इसमें से हटा दीजिए, तो इसके बाद से 280 घटाएंगे आप 80 और ये 100 रुपए बचे, यानी 2, उस केस में ये 2 कोकोनट खरीद सकता है। तो देख रहे हैं आप, केवल एक ही कंडीशन ऐसी बन रही है जिसमें खरीद सकता है। अगर यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही है तो हम इसको निकाल ही नहीं पाते आंसर को, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन ऐसी बन सकती है कि अगर ये 4 पाइनएप्पल खरीद 280 रुपए के, तो 2 कोकोनट खरीद ले जो 100 रुपए के हो जाएंगे, तो 280 और 100 380 बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमसे पूछा था हाउ मेनी नंबर ऑफ पाइनएप्पल डज ही बाय, तो इसने कितने खरीदे? 4 पाइनएप्पल इसने खरीदे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है थर्ड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते थे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही होगा। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ही समझ लेते हैं, देखिएगा, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस हमने आपको करा रखा है, बहुत सिंपल वे में करा रखा है, उसे आप देखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पर क्या करें, अ लैम्प पोस्ट स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो एक लैम्प पोस्ट है, ये आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपके खड़ी हुई है। ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 150 मीटर। अब इसका जो बेस पॉइंट है यानी फुट पॉइंट है उससे 150 है मीटर की डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है। कह रहा है द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप, इसके टॉप का वहां पर उस पॉइंट से एंगल जो है इलेवेशन वो 30 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, तो भाई लैम्प पोस्ट की हाइट बतानी है। तो ये क्वेश्चन हम केवल रेशियो से कर सकते हैं, हमें कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं। कैसे? देखिए अगर हम यहाँ से 1030 लगा दें तो 1030 का रेशियो 1/√3 होता है, ठीक है। तो हमें √3 की वैल्यू तो पता है, √3 हमारे ये
जो रेशियो इन्होंने दे रखा है वो √3 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो ये 150 है, ठीक है। तो √3 की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 150 है, तो हमें तो 1 की वैल्यू चाहिए 1 रेशियो की। तो आप बताइए √3 की वैल्यू 150 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। 1 रेशियो की ही वैल्यू हमको चाहिए थी, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसे 50 × 3 लिख सकते हैं और √3 से √3 कट जाएगा, 50 √3 इसका आंसर हो जाएगा। तो केवल हम इसे केवल सोचकर ही कर सकते थे, इसे हमें यहाँ पर पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, तो रेशियो मेथड से ही इसे हम बहुत जल्दी कर सकते थे। आज का हमारा जो 50 क्वेश्चन है लास्ट आज हम करेंगे यहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एपी सीरीज का है सम ऑफ 5th टर्म, सम दे रखा है ना, सम ऑफ 5th टर्म एंड 15th टर्म, ये आपको दे रखा है सम ऑफ 5th टर्म एंड 15th टर्म ऑफ एपी सीरीज 116 है, एंड द सम ऑफ 3rd टर्म एंड 17th टर्म, 3rd टर्म और T7th टर्म, इसका सम दे रखा है आपको 56। तो आपको कॉमन डिफरेंस डी बताना है। देखिएगा क्या करें इसमें, तो यहाँ पर तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसे आप a+4d लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो आप मन में थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर a+4d प्लस इसे a+14d, क्योंकि a+n-1 × d होता है। एपी सीरीज हमने पूरी करा रखी है, आप देख सकते हैं उसे। तो ये 116 हो जाएगा। आप देखेंगे 2a और ये 18d, यानी कि अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो a+18 का हाफ 9d इक्वल टू 116 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से दूसरा इक्वेशन से निकाल लें कि आपका a प्लस ये 2d हो जाएगा और प्लस a+6d, और ये हमको 56 दे रखा है। आप देखेंगे 2 से फिर से डिवाइड कर दें तो a+6 to 8 का था 4d, और ये 2 2 2 8 16, ठीक है। सेकंड हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट अगर हम कर दें, 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो 9 में से 4 गया, आपका कितना बचा 5d यहाँ से बच जाएगा। और ये आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 116 में से 28 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भाई कैसे, चलिए कर लीजिए। 16 में से 8 गया, 8 बचा, यहाँ पर 0 10 में से 2 गया, 8 बच जाएगा ये आपका। एक सेकंड कुछ दिक्कत हुई क्या यहाँ पर, इसे हमने 2 से डिवाइड नहीं किया 116 को ना, अच्छा। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2 5 10 और 1 2 8 16, हाँ ठीक है। अब से अब आ जाएगा आपका आंसर। तो अब 58 ये आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 30 बचेगा, ठीक है। और 5 6 30, तो डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना था इतना। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। तो बस आज ये हमारे क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारे क्वेश्चन करने का तरीका पसंद आया है और आपको लगता है इन क्वेश्चन इस तरह से आपके क्वेश्चन करने से आपका टाइम सेव हो रहा है और आपको इजी अप्रोच के साथ कोई भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इरिटेटिंग मेथड से बच पा रहे, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हम आपका यूपी टीजीटी का भी फुल कोर्स हमने हाफ से ज्यादा ही प्रोवाइड करा दिया है आपको, और धीरे धीरे हम पूरा ही उसका सिलेबस आपको अपलोड भी करवा दें और साथ में लाइव क्लासेस भी ला सकें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट